नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स की हालत आज भी दयनीय है। 30 साल बीत गए लेकिन न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये है। मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की लागत के सामने ये पेंशनर्स मजाक बनकर रह गए हैं। सरकारें आती गईं जाती गईं, लेकिन किसी ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। सरकारों की लापरवाही और आज की सरकारों की उदासीनता दोनों ही इसके लिए दोषी हैं। 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय हुई थी। उसके बाद इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय ने बार बार वो आश्वासन दिए, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रह गया। वो कागजी कार्रवाई और समितियों का खेल चलता रहा, लेकिन कहीं पे भी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। संसद की अस्थायी समिति यह तय कह चुकी है कि पेंशन बढ़ाने का काम तुरंत शुरू हो, लेकिन अब तक सिर्फ समीक्षा की गई है और सिर्फ रिपोर्टें बनाती रह गई हैं सरकारें। रिपोर्ट के आगे कुछ भी काम नहीं हुआ है। सांसद और मंत्रियों को बार बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन किसी ने ठोस कदम नहीं उठाया। पेंशनर्स की आवाज सांसद में उठी, लेकिन फिर भी कोई बजट का ऐलान नहीं हुआ, कोई उनके लिए काम नहीं किया गया, ना उस पर कोई बहुत बड़ी चर्चा हो सकी। अगर सांसद और मंत्री सच में जनता के सेवक हैं तो ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगे अभी तक लटकी क्यों हैं? क्यों उनका काम नहीं हो रहा है? पुरानी सरकारों की ऐतिहासिक गलती थी। ईपीएस 95 पेंशन की स्कीम जो शुरू की गई थी, वो इसलिए की गई थी कि रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन इन बुजुर्गों को मिल सके, ये लोग सर उठा करके रह सकें। लेकिन आज 3 साल में 30 साल दोस्तों हो गए। 30 साल में पहली बार आप देखोगे कि थर्ड पार्टी रिव्यू हो रहा है कि इन 3 सालों में एक बार भी जरूरत नहीं पड़ती कि थर्ड पार्टी रिव्यू कराकर ईपीएस 95 पेंशनरों को उनकी पेंशन उनके हिसाब से दिया जाए। दोस्तों, कड़ा संदेश अब ईपीएस 95 पेंशनर सरकार को देना चाहते हैं। 78 लाख पेंशनर्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ अब सरकार को बंद करना होगा। ईपीएफओ और सांसद मंत्री सब जिम्मेदार हैं। पेंशनर्स को 7,500 न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता तुरंत देना होगा, वरना यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन बनेगा। देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना एक उम्मीद की किरण थी। इसका मकसद था कि रिटायरमेंट के बाद हर कर्मचारी को सम्मानजनक जीवन मिले, ताकि वे अपना जीवन अंतिम पड़ाव में आर्थिक तंगी का शिकार न हो। लेकिन आज 30 साल बाद भी ईपीएस 95 पेंशनर न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये की पेंशन पर जीने को मजबूर है। यह न सिर्फ एक आर्थिक अन्याय है, बल्कि उन सभी सरकारों, सांसदों और मंत्रियों ईपीएफओ की सामूहिक विफलता भी है, जिन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। ईपीएस 95 योजना के तहत देश भर में करीब 78 लाख पेंशनर्स हैं। जो 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की थी, उसे आज तक जस के तस है। इस दौरान महंगाई कई गुना बढ़ी, जीवन यापन की लागत आसमान छू गई, लेकिन पेंशनर्स में एक भी पैसा इजाफा नहीं हुआ। संसद की अस्थायी समिति ने खुद माना कि 2014 से 2024 के बीच महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन ईपीएस 95 की पेंशन वहीं के वहीं है। ईपीएस 95 पेंशन के तहत 10 साल की नौकरी के बाद कर्मचारी पेंशन के हकदार होते हैं। 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये 2014 से हुआ है। अधिकतम पेंशन योग्यता वेतन 15,000 रुपये की सीमित है। पेंशन में महंगाई भत्ता डीए शामिल नहीं है। सरकारों का कर्तव्य था कि वह समय समय पर पेंशन की समीक्षा करें और महंगाई के अनुसार उसमें बढ़ोतरी करें, लेकिन हकीकत यह है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांग को बार बार अनदेखा किया गया। संसद की अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को निर्देश भी दिया था कि ईपीएस 95 पेंशन का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन हो 2025 के अंत तक, और ये पूरा कर लिया जाए और पेंशन बढ़ाने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाए। लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन और समितियों का खेल वो चल रहा है। कहीं पे भी ज़मीनी हकीकत आप देखोगे तो ये नहीं दिख रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। ईपीएफ जो इस योजना का संचालन करता है, उसने भी पेंशनरों की समस्याओं को हल करने में गंभीरता नहीं दिखाई। ईपीएफओ के पास हजारों करोड़ रुपए का फंड है, लेकिन पेंशनर्स को उनका हक नहीं मिल रहा है। पेंशनर को ज्ञापन, धरने और आंदोलन के बावजूद ईपीएफओ ने सिर्फ कागजी कार्रवाई और रिपोर्टों तक ही खुद को सीमित रखा है। सांसद और मंत्री जनता के सेवक या मौन दर्शक हैं। सांसद और मंत्री जनता के सेवक कहलाते हैं, लेकिन पेंशनों के मामले में इनकी भूमिका शर्मनाक रही है। पेंशनरों ने बार बार सांसद और मंत्रियों को ज्ञापन दिए, संसद में आवाज उठाई, लेकिन किसी ने ठोस कदम नहीं उठाया। बजट में इस मुद्दे को लगातार नज़रअंदाज किया गया। अगर सांसद और मंत्री सच में जनता के सेवक हैं तो ईपीएस 95 पेंशन की मांगे लटकी क्यों हैं? ये सवाल है लोगों का। ईपीएस 95 योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी, लेकिन 30 साल पहले दोस्तों
पहली बार जो है थर्ड पार्टी रिव्यू जो है अब हो रहा है। न पिछली सरकारों ने महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ाई, न वर्तमान सरकार ने कोई ठोस सुधार किए। 2014 में पहली बार सरकारों ने पेंशनर की समस्याओं को नज़रअंदाज किया। यह ऐतिहासिक लापरवाही है जिसका खमियाजा आज लाखों पेंशनर्स भुगत रहे हैं। 1,000 रुपये में आज के ज़माने में कोई सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता। दवाइयाँ, इलाज, किराया, बिजली, पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत हैं इस राशि में पूरी नहीं हो सकती। कई पेंशनर्स को अपने बच्चे पर निर्भर रहना पड़ता है या कर्ज लेकर गुजर बसर करना पड़ता है। यह उन कर्मचारियों के साथ अन्याय है जिन्होंने पूरा जीवन जो है देश की सेवा में लगा दिया। कई बार आवाज़ उठी फिर भी अनसुनी रही। ईपीएस 95 पेंशनर की राष्ट्र समिति ने बार बार सरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग की गई। संसद की अस्थायी समिति ने भी पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की। श्रम मंत्रालय ने 2020 में न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वो भी जो है मंजूर नहीं किया गया, उसको भी वापस कर दिया गया।